नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सीरीज में झारखंड जीएस के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं सिलेबस के अनुसार, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। और इस तरह से जो भी टॉपिक के अंतर्गत जो भी तथ्य आपको बताया जाते हैं वो प्रयास किया जाता है किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही बताया जाए। और इस तरह से आज जो हम लोग आंदोलन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बिरसा मुंडा का आंदोलन, उनका इसके अंतर्गत जो भी तथ्य आपको यहाँ पे बताया जाएगा वो ज्यादातर तथ्य जो होगा वो झारखंड में विद्रोह का इतिहास करके एक किताब है शैलेंद्र महतो का, उससे आपको बताया जाएगा। ये बुक आपको आसानी से अमेजन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, वहां से आप ले के इसको आप डिटेल में भी कभी समय मिले तो इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर टॉपिक को समझाने का प्रयास किया गया। प्राचीन काल, मध्य काल, ये भी बताया हम लोग। आधुनिक काल के अंतर्गत अंग्रेजों का आगमन देखिए, और वर्तमान समय में अभी हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष देख रहे थे। पिछले 2-3 वीडियो में आपको सारा चीज समझाने का प्रयास किया गया, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे इसके अंतर्गत उसको हम बताएं। आज हम लोग यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन है जिसका नाम है बिरसा मुंडा का आंदोलन या बिरसा का उलगुलान, उसको समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक इंसान जो है वो भगवान का रूप ले लेता है। आखिर क्या कारण था कि बिरसा को उन्हीं के जो बिरादरी के लोग थे उन्हीं के द्वारा उनको निकाल दिया गया, लेकिन बाद में वो अपने ही बिरादरी के भगवान बन के उभरते हैं। तो ऐसा क्या क्या घटनाक्रम इनके जीवन में हुआ कि ये आगे चल के भगवान का रूप लिए, ये सारा घटनाक्रम को हम लोग इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके पूरे जीवन को तो समझना एक छोटे से वीडियो में असंभव जैसा होगा। तो हम लोग इनका जो भी महत्वपूर्ण जीवन का घटनाक्रम होगा उसको हम समझेंगे और जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट है, और थोड़ा बहुत इनके जीवन को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे ये इंसान से एक भगवान का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो जो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आपको कुछ नए तथ्य यहाँ पे देखने को मिले जो कि आप जो भी किताब पढ़ रहे हो उसमें हो सकता है उससे थोड़ा बहुत डिफर हो, तो आपको बता दिया जाएगा कि ये किस सोर्स से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बिरसा का उलगुलान, जो कि 1899 और 1900 के बीच हुआ था। तो इस तरह से इनका सबसे, इसको हम लोग 3 से 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला इनका प्रारंभिक जीवन देखेंगे, उसके बाद इनका आंदोलन का 2 चरण था, प्रारंभिक चरण और द्वितीय चरण, ये दोनों चरण को हम लोग समझेंगे, और अंत में इस आंदोलन का क्या परिणाम होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। तो प्रारंभिक जीवन में अगर इनका जन्मदिन देखिएगा तो इनका जन्मदिन जो दिया जाता है वो 15 नवंबर 1875 दिया जाता है। और उस समय इनके पिता जो थे सुगना मुंडा जो थे काफी गरीब थे, इसीलिए काम के सिलसिले में यहाँ वहां जाते रहते थे। तो जब ये चलकद में थे उनके पिता, उसी समय बिरसा मुंडा का चलकद में ही जन्म हुआ था। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि इनका खुटकटी गांव जो है, पारंपरिक एक तरह से कह सकते हैं गांव जो है वो कौन था, तो खुटकटी गांव जो है वो उली हातू माना जाता है। और अभी भी उली हातू में ही इनका एक तरह से कहिए इनका जो घर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश जो है यहाँ गए भी होंगे। तो इस तरह से खुटकटी गांव उली हातू है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता और माता जो थे वो चलकद में थे। तो इस तरह से ये हम लोग इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में एक तथ्य जो है वो जाने। आगे जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके पिता के बारे में बताया गया है कि इनका पिता का नाम जो था वो सुगना मुंडा है, जो कि ईसाई में धर्मांतरित हो गए थे, यानी ईसाई धर्म को अपना लिए थे, और इनका नाम जो है वो मसीह दास हो गया था। और इनके जो है वो आपके देखिएगा तो 5 बेटे बेटी थे, जिसमें से कोंता मुंडा, दुस्कीर मुंडा, चंपा थी, फिर बिरसा मुंडा थे, फिर कौनी पोलिश थे। और इस तरह से बिरसा मुंडा का जो एक तरह से सीक्वेंस था या स्थान था वो चौथी संस्थान थे। कभी कभी पूछा जाता है कि सुगना मुंडा का कौन सा बेटे थे, कौन से नंबर के बेटे थे बिरसा मुंडा, तो वो चौथी संतान थे। और चूंकि बिरसा मुंडा यहाँ सुगना मुंडा जो है वो ईसाई धर्म को अपना चुके थे, तो बिरसा मुंडा भी ईसाई धर्म को अपना लिए थे। मतलब ये तो बचपन में थे, मतलब पिता अपना लिया तो बेटा भी तो अपनाएगा ही। और इस तरह से बेटा का भी नाम यानी बिरसा मुंडा का भी नाम जो होता है वो बदल जाता है, और इनका नाम जो था दाऊद बिरसा पूर्ति होता है। पूर्ति इनका गोत्र था, तो इस तरह से दाऊद बिरसा जो है इनके नाम से जाने गए शुरुआत में बिरसा मुंडा। और उसके बाद जब ये भगवान का रूप इनको मिल जाता है तब इन्हें धरती आबा के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनको भगवान का दर्जा मिल जाता है। यह धरती आबा किसे कहा जाता है, ऐसा करके एक बार प्रश्न भी पूछा गया था, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पहले से भी पता ही होगा। तो चलिए सुगना मुंडा के बारे में जानने के बाद हम उनके माँ के बारे में जानते हैं, यानी बिरसा मुंडा के माँ के बारे में। किसी किसी किताब में करमी मुंडा मिलता है इनका माँ का नाम, और किसी किसी किताब में कदमी मुंडा मिलता है। और इनका जो मायके है वो अयूब हातू पड़ता था, और अयूब हातू में कहा जाता है एक डीबर मुंडा थे, उन्हीं की ये सबसे बड़ी बेटी थी।
अर्थात डीबर मुंडा जो हुए वो बिरसा मुंडा के नाना जी हुए। तो इस तरह से डीबर मुंडा नाना जी हुए और अभी हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा का प्रारंभिक जीवन जो है अपना नाना के घर में ही या नानी के घर में ही गुजरता है। तो कहा जाता है बिरसा के पिता काफ़ी गरीब थे और गरीब के कारण अभी जैसे कि बताया गया काम के तलाश में ये इधर उधर भटकते रहते थे। तो इसीलिए बिरसा मुंडा जो थे वो अपने मामा के घर चले गए अयूब हाथू, और उनके मामा के घर उनकी मौसी रहती थी उस समय जिनका नाम था जौनी या नौमी। देखिए आपको जैसा कि बताया गया कोई कोई किताब में आपको नाम डिफर मिलता है, तो ये जो नौवीं किताब आपको नौवीं जो नाम मिला वो झारखंड में विद्रोह का इतिहास करके जो किताब शैलेंद्र महतो को बताया गया है इस किताब से ही लिया गया है। तो आप थोड़ा सा याद रखिए कहीं जौनी या कहीं नौमी मिलता है तो इस तरह के प्रश्न कभी आ जाएंगे नौमी जौमी जौनी, तो आप याद रखिएगा ये जो है ये बिरसा मुंडा की मौसी का नाम था। कहा जाता है इनका मौसी जो है इनसे काफ़ी प्रेम करती थी, काफ़ी स्नेह रखती थी और इसीलिए हमेशा अपने पास इसको रखती थी। आगे हम लोग देखेंगे जब इनका विवाह होगा खटंगा ग्राम में तो ये बिरसा मुंडा को अपने साथ ही ले जाएगी और इस तरह से वो अपने साथ वहां पे रखेगी और उसको पढ़ाने का प्रयास करेगी। तो कहा जाता है कि जब ये नाना घर में थे यानी अयूब हाथू में थे तो उस समय कोई छोटा सा स्कूल होगा वहां पे जो प्रारंभिक जहां पढ़ाई होता होगा तो ऐसे ही उसको भेज दिया गया होगा। लेकिन ओरिजिनली एक तरह से कहा जाए निम्न प्राथमिक शिक्षा उनको जो मिला वो बुर्जू में ही मिलता है जो कि ईसाई मिशन का स्कूल था। तो चलिए आगे इनका देखते हैं मौसी जो थी जौनी मौसी जो थी उससे संबंधित क्या घटनाक्रम है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया इनका मौसी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्नेह था और इसीलिए जब विवाह इनका खटंगा ग्राम में होता है जौनी का तब वो अपने साथ इनको ले जाती है यानी बिरसा मुंडा को ले जाती है। और बिरसा मुंडा को जब ले जाती है तो इनका मानना था कि आगे जब बिरसा मुंडा वहाँ पे रहेंगे तो पढ़ लिख के आगे अपना जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन इनके जो मौसा थे वो बोलते थे मुंडा पढ़ के क्या करेगा, उसको तो गाय बैल चराना है भैंस चराना है। अर्थात इनके मौसा जो थे पढ़ाई के खिलाफ थे क्योंकि वो बोलते थे आगे पढ़ लिख के ये तो दीकू ही बनेगा। दीकू कहने का मतलब हो गया कि जो शोषण करता थे यानी अंग्रेज को या बाहरी लोगों को ये दीकू बोलते थे। तो इसीलिए इनके मौसा चाहते थे कि ये पढ़े नहीं लेकिन मौसी चाहती थी कि ये जो है वो पढ़े। तो इस तरह से एक घटनाक्रम देता है कि बिरसा जो है वो गाय भैंस चराने के लिए गए थे और उस समय गाय भैंस चराने के दौरान वो पढ़ने में या बंसी बजाने में बांसुरी बजाने में भी ये निपुण थे तो बस बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय इनका जो मवेशी था किसी का खेत चर गया और इसी के गुस्सा में इनके मौसा जो है वो इसको मार देते हैं और जब मार देते हैं तो बिरसा मुंडा वापस अपने घर आ जाते हैं और इस तरह से मौसी से उनका एक तरह से कहिए अलगाव हो जाता है। तो इस तरह से मौसा जो है उसको मारे और वापस वो बिरसा मुंडा जो है अपने गांव आ जाते हैं। जब इनके गांव आ जाते हैं तब इनका जो है वो प्राथमिक शिक्षा में इनका एक तरह से कहिए यहाँ एडमिशन होता है जो कि ईसाई मिशन स्कूल से था। चूंकि ये ईसाई में धर्मांतरित हो गए थे इसलिए ईसाई लोग जो है इनको पढ़ाने के लिए इस तरह का सुविधा दे रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे बुर्जू मिशन या देखिए आपको ये जो किताब दिया गया है शैलेंद्र महतो का किताब जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसमें यहाँ पे नाम देता है बुर्जू का नाम देता है। तो थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा लेकिन बुर्जू बुर्जू थोड़ा सा मिलता ही है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनको निम्न प्राथमिक यहाँ पे शिक्षा मिलता है और ये ईसाई मिशन स्कूल ही था। जब इनका शिक्षा यहाँ पे निम्न प्राथमिक शिक्षा ये जब पूरी कर लेते हैं तब इनका देखा जाता है कि पढ़ने में बहुत ही बेहतर हैं और इसीलिए इनको 1886 में चाईबासा यानी कि वेस्ट सिंहभूम में इसको भेज दिया जाता है और वहाँ पे उनको उच्च माध्यमिक स्तर का शिक्षा मिलता है लुथेरन मिशन में। देखिए ये जो किताब है इसमें एसपीजी लिखा हुआ है, एसपीजी मिशन आपका जैसे कि बताया गया शैलेंद्र महतो का जो किताब है उसमें एसपीजी मिशन लिखा हुआ है, कहीं पे लुथेरन मिशन लिखा हुआ मिलता था। तो देखिए लुथेरन मिशन ही जब शिक्षण संस्थान पढ़िएगा झारखंड के बारे में तो जो एसपीजी है और जीईएल करके यहाँ पे होता है दो भाग में ये बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसी के कारण यह लिखा होगा। तो प्रारंभिक नाम यहाँ पे लिखा गया है लुथेरन मिशन, ज़्यादातर यही मिलता है इसलिए हम जो है वो लुथेरन मिशन ही रहने दिए हैं, इसको एसपीजी मिशन नहीं दिए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखिएगा कि कोई कोई बुक में एसपीजी मिशन भी यहाँ पे देता है। तो इस तरह से यहाँ पे इनको चाईबासा में जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर का यहाँ पे उनको शिक्षा मिलता है। वहाँ पे ही या प्रारंभिक समय से ही ये थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जानते थे और इसी का फायदा होता है इनको कि आगे चल के आंदोलन में ये नेतृत्व भी करते हैं और जो वन संबंधी बकाया था उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखना था यही लिख के अंग्रेज अधिकारियों को देते हैं। तो इस तरह से इनका पढ़ाई लिखाई होते रहता था। समय बीतता गया 4 साल जब हुआ यानी 90 का जब समय हुआ तो उसी समय का एक घटनाक्रम दिया हुआ था कि एक भूमि अधिकरण हो रहा था। मतलब कहा जा रहा था कि ये जो अखरा है आदिवासियों का आपको पता होगा अखरा होता था तो उसको अधिग्रहण करने का बात चल रहा था। उसी समय फादर नोत्रोत बोल रहे थे कि यहाँ के आदिवासी जो है वो नीच है चाहे बेईमान है, इस तरह से उनके लिए गलत शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे। तब इन बातों को सुन के बिरसा मुंडा को काफी क्रोध आता है और वो उनका विरोध करते हैं। बोलते हैं कि बेईमान तो सबसे ज्यादा जो है वो अंग्रेज है क्योंकि वही लोग जो बोलते हैं कि
मतलब जो भी वादा किए उसके खिलाफ हो गए। इससे पहले ये सरदारी आंदोलन से जुड़े हुए थे और वहां पे बोला गया था जमीन इनको वापस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो जमीन इनको वापस नहीं मिलता है। मतलब वादा खिलाफी का सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद अंग्रेज ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अंग्रेज के साथ यानी फादर नोतरूद के साथ यहाँ पे विवाद हो जाता है बिरसा मुंडा का। और फादर नोतरूद जो है वो एसपीजी मिशन के ही या लुथेरन मिशन के हेड थे। तो ये पूछते हैं आखिर ये बच्चा आखिर है कौन। अगर आप देखिएगा 90 का समय, तो 1875 और 90 में यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, मात्र 15 साल का। तो इस तरह से ये आप देखिएगा मात्र 15 साल का बच्चा जो है वो फादर नोतरूद से लड़ जाता है और उन्हीं का एक तरह से कहिए अंग्रेजों का ही पूरा आलोचना करने लग जाता है। तब फादर नोतरूद जो है वो पता करते हैं कि आखिर ये बच्चा है तो है कौन जो कि इस तरह से हमारा जो है वो विरोध कर रहा है। पता चलता है वो तो उसी के संस्था से यानी एसपीजी मिशन के संस्था से ही वो जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब आप अपने संस्थान के सबसे हेड आदमी के साथ विवाद कर लेते हैं तो फिर आपको उस संस्थान को छोड़ना पड़ता है। हुआ यही भी बिरसा मुंडा को अपना चाईबासा छोड़ना पड़ा। उसको जो हॉस्टल मिला था, कहा जाता है हॉस्टल से भी उसको निकाल दिया गया और इस तरह से 1990 में वो चाईबासा छोड़ के आ गए। और इसी समय वो एक लाइन बोलते हैं और वो लाइन था साहब साहब एके टोपी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे पुलिस थी वो भी उसी तरह से चाहते थे कि यहाँ के लोगों को शोषण करे। और जो फादर थे, जो ईसाई के जो धर्म गुरु थे कहा जाता है फादर, तो वो भी जो है यहाँ के लोगों का शोषण ही कर रहे थे। ऐसा बिरसा मुंडा उस समय यहाँ पे बताना चाहे। तो बोले कि चाहे साहेब ये हो चाहे साहेब वो है, सबका एक ही उद्देश्य है यहाँ पे यहाँ के लोगों का शोषण करना और यहाँ के जो संस्कृति है उसको समाप्त करना और अपना संस्कृति सभ्यता को यहाँ पे थोपना। तो इस तरह से यहाँ जो है वो बिरसा मुंडा का फादर नोतरूद के साथ विवाद हो जाता है। जब विवाद हो जाता है, चाईबासा वो छोड़ देते हैं, तब अब यहाँ पे वो वापस अपने गांव की ओर आते हैं या एक तरह से कहिए एक नए गुरु की खोज में वो निकल पड़ते हैं। और इसी क्रम में उसको आनंद पान, उनका आनंद पान के साथ, जो कि एक स्वशासी या बुनकर थे, ये पांडे नहीं है ऐसा करके ये किताब में लिखा गया है, यानी कि ये कोई पांडे नहीं थे, लेकिन अधिकतर किताब में पांडे ही लिखता है। तो जैसा है आपको थोड़ा बहुत समझना है, अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से लोग जो है इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि आनंद पान जो कि एक बुनकर थे, वो जो है उनके संपर्क में आता है और जो बिरसा मुंडा है ये इनको अपना गुरु बना लेते हैं। तो इस तरह से इनको एक गुरु जो था वो मिल गया और इनका जो खोज था वो समाप्त हो जाता है। अब ये जो है वो आनंद पान के साथ ही रहते हैं। तो आनंद पान के बारे में बताया जाता है कि ये कहाँ के थे, तो गौड़बेड़ा के ये निवासी थे और वहीं पे बंदगांव जो है, जो कि खूंटी में ही पड़ता है, बंदगांव के जमींदार जो जगमोहन सिंह थे उनके सेवा में थे, यानी मुंशी के कार्य में ये लगे हुए थे। और मुंशी के कार्य में जो लगे हुए थे वो चीज भी आपको इसी किताब में देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको एक लाइन में याद रखना है कि आनंद पान जो है वो एक जमींदार के अंतर्गत काम करते थे, मुंशी का काम करते थे। और वहीं पे ये जो है चूंकि ये वैष्णव धर्म को अपना लिए थे आनंद पान, और इसीलिए इनका जो शिष्य थे बिरसा मुंडा वो भी किस धर्म को अपनाएंगे, तो वैष्णव धर्म को। तो इस तरह से यहाँ पे कीर्तन वगैरह सब होता था जगमोहन के यहाँ, तो उसका सारा संचालन जो करते थे वो आनंद पान ही करते थे। लेकिन जो भी यहाँ पे निर्णय होता था, अंतिम निर्णय तो जगमोहन का ही होता था। और इसीलिए यहाँ बाद में बिरसा मुंडा को समझ में आएगा, भले ये है ना सारा कीर्तन वगैरह का व्यवस्था का एक तरह से कहिए लीडरशिप कर रहे हैं, लेकिन जो बात चल रहा है वो बात किसका चलता है, जगमोहन का। तो इस तरह से बाद में इनका विवाद भी हो जाएगा और उसके बाद ये अपने गुरु को छोड़ भी देंगे। तो इस तरह से वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि जब इनके संपर्क में आते हैं तो कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि की कृतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये ईसाई धर्म जो कि पहले ये बने थे उसको छोड़ देते हैं और वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं और पूर्णतः यहाँ पे शाकाहारी हो जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले ये जो थे मुंडा थे, मुंडा के बाद इनके पिता जो है ईसाई धर्म में आपका कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर से ये ईसाई धर्म से वापस यहाँ पे वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं और इस तरह से इनका जीवन का ये घटनाक्रम आगे चलता रहता है। इसी बीच में अब हम लोग देखेंगे, चूंकि ये बंदगांव के जमींदार के संपर्क में आ जाएगा, तो बंदगांव का जमींदार काफी शोषक इंसान था, यानी कि लोगों का काफी शोषण करता था और ये चीज को यहाँ पे आते जाते बिरसा मुंडा देखेंगे और इस तरह से इसका आंदोलन जो है इसी क्रम में आपका देखने को मिलेगा। तो आंदोलन का प्रथम चरण हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं द्वितीय चरण। तो पहला चरण का क्या विशेषता है उसको थोड़ा बहुत एक दो लाइन में हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चरण अगर आप देखिएगा तो कहा जाता है कि इस चरण में जो भी आंदोलन हुआ उसका मुख्य कारण जो था धर्म संबंधी तमाम समस्याओं के खिलाफ जनसंघर्ष था और भूमि से संबंधित। तो जैसा कि कहा गया कि यहाँ के लोगों का भूमि को छीना जा रहा था और साथ ही साथ यहाँ के धर्म और संस्कृति पे हमला किया जा रहा था और इन्हीं दोनों के कारण जो है बिरसा मुंडा जो है अपना आंदोलन को आगे लेके आते हैं, यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं और हमें इनका विरोध करना चाहिए। तो इस तरह से मुंडा समाज की आंतरिक बुराइयों और कमजोरियों को दूर करने का सामूहिक अभिक्रम था। अभी आपको पता चलेगा कि कैसे
ये जो है खुद अपने ही समाज के जो बुराई थे उसको दूर करने में ये लगेंगे और इसीलिए आगे चल के इनको भगवान का भी दर्जा मिलने वाला है। तो इस तरह से ये न केवल अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने का ये आंदोलन छेड़ेंगे, बल्कि अपने समाज में भी जो कुरीति या बुराई था उसको दूर करने का ये प्रयास करेंगे। और इस तरह से ईसाई मिशनरियों का ये और गोरों का जो साजिश है उसको खुलेआम आलोचना करते थे। आप देख चुके थे कि कैसे फादर नोत्रोथ के साथ इनका मात्र 15 साल में ही विवाद हो चुका था। तो जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा ये काफ़ी और उग्र होते जाएंगे और अंग्रेजों का खुलेआम आलोचना करेंगे और इस तरह से अंग्रेजों की नज़र में एक तरह से आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे इनका आंदोलन बढ़ते जाएगा और अंतिम में इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घटनाक्रम बढ़ते जाता है और ये जो है बोलते हैं कि जब ये ईसाई धर्म अपना लिए, फिर ईसाई के बाद वैष्णव धर्म अपना लिए, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब इनका आनन पान के साथ विवाद हो जाता है तो एक नया धर्म ही अपना लेते हैं, बिरशाइत धर्म। इसका क्या कारण था वो अभी तुरंत आपको पता चलने वाला है। तो इस तरह से बिरशाइत धर्म को अपना लेते हैं या शुरुआत करते हैं, अपनाते क्या है यही प्रारंभ करते हैं और इसीलिए इनको भगवान का दर्जा मिलता है। ये भी बिरशाइत धर्म किसके द्वारा चलाया गया था ये भी पूछा गया था। तो ये उम्मीद करते हैं, ये तो है ना, नाम से ही पता चल जाता है, तो ये याद करने का कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए कि कैसे ये जो है आंदोलन शुरुआत होता है। तो 1894 का यहाँ पे समय दिया गया है, 93-94 का समय दिया है। यहाँ पहला राष्ट्रीय वन नीति घोषित किया जाता है। ये सवाल भी एक बार आ चुका है और इसके अंतर्गत किया क्या जाता है कि गांव के जितने बंजर जमीन थे जहां खेती वगैरह नहीं होता था और जितने जंगल थे उसको सुरक्षित वन प्रोटेक्टेड एरिया जो है या फॉरेस्ट जो है वो घोषित कर दिया जाता है। यानी अब जो है ये अंग्रेज के अधीन आ गए। अब जो है जो भी जनजाति या गांव के रहने वाले लोग हैं इस जंगल से किसी भी तरह के उत्पाद को नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में जैसे क्या होता है, सुरक्षित जो वन होते हैं या प्रोटेक्टेड वन होते हैं वहां से आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अभी तो अधिकार दिया गया है कि वहां के जो पारंपरिक यहाँ पे उत्पाद है या जंगल के उत्पाद है वहां के लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस समय यहाँ के उत्पादों का भी प्रयोग करने से मना कर दिया गया अंग्रेजों से। अब आप खुद सोचिए कि आप जो है वो यहाँ पे कितने सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, आपकी कई पीढ़ी यहाँ पे रह रही है। कोई बाहर से अंग्रेज आता है, अब बोलता है जिस जंगल में तुम्हारा है ना जो पिछला कई पीढ़ी यहाँ से जंगल के उत्पाद का यूज कर रहा है, अब तुम इस जंगल से किसी भी तरह का कोई भी उत्पाद नहीं ले जा सकते हो। तो उग्र तो लोग होना ही थे। तो इस तरह से इसकी उग्रता का फायदा उठाएंगे या एक तरह से इसके उग्र जो सोच है उसको एक जगह संगठित करेंगे बिरसा मुंडा और इसके खिलाफ जो है यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आंदोलन छेड़ देंगे। तो इस तरह से इनका ये सबसे बड़ा कारण था कि जंगली क्षेत्र में या जंगल का जो क्षेत्र में जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ा दिया गया और आदिवासियों को वहां से खदेड़ दिया गया जो कि उनका जीवन का मुख्य आधार था। और इस तरह से यहाँ पे आंदोलन आगे बढ़ते जाएगा, अलग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन प्रारंभिक जो तरीका था वो लोकतांत्रिक ही तरीका था। सभा सम्मेलन होता है, कैसे अंग्रेजों का विरोध किया जाए या वन के कारण जो बकाया यहाँ पे बच गया था, क्योंकि यहाँ पे टैक्स यहाँ पे लादा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो इन सब के बकाये के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो कि कहा गया कि एक आवेदन पत्र लिखा जाता था और आवेदन पत्र लिख के अंग्रेजों के दिया जाता था कि हम लोगों का जो टैक्स है वो माफ कर दीजिए। बहुत सारा अलग अलग कारण वहाँ पे दिया गया। तो इस तरह से यहाँ वन संबंधी बकाया माफी के लिए और जंगल में आदिवासियों के अधिकार पाने के लिए कि हम लोगों को जंगल में पुनः अधिकार दिया जाए, इसके लिए लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया गया, सभा सम्मेलन किया गया, आंदोलन किया गया। इस तरह से जो भी तरीका अपनाया गया वो लोकतांत्रिक ही था, यानी किसी तरह का कोई भी हिंसा यहाँ पे नहीं किया गया। आगे देखते हैं 1 अक्टूबर 1894 को यहाँ पे एक घटनाक्रम दिया गया है कि 1000 लोगों के साथ बिरसा मुंडा जो है चक्रधरपुर जो कि वेस्ट सिमू में यहाँ पे पड़ेगा वहां पे ये प्रदर्शन करते हैं। यानी कि अब जो है बिरसा मुंडा के साथ काफी लोग जुड़ने लग गए थे और जुड़ के यहाँ पे आंदोलन का जो सिलसिला है वो अब उग्र होते जा रहा था। या धीरे धीरे उग्र होगा तब दबा दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से प्रथम चरण में उग्र नहीं हो पाता है। तो बिरसा और उनके अनुयायी जो है उनको गिरफ्तार का जाल फैलाया गया कि कैसे अब इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि इनका आंदोलन जो है वो काफी उग्र ना हो। क्योंकि आपको पता है ये जो काल है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1894-95 का, इससे पहले संथाल विद्रोह हो चुका है या बहुत सारा विद्रोह अभी तक अंग्रेजों ने देख चुका है कि कैसे जनजाति के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया है। इसीलिए ये शुरुआती चरण में ही इसको दबाने का प्रयास कर रहे थे और इसीलिए यहाँ पे बिरसा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। तो मतलब हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप हमको गिरफ्तार करने का जाल जो है वो फैला रहे हैं। तब अब यहाँ पे बिरसा मुंडा बोलते हैं कि अब हम आपके साथ बगावत करेंगे, आपसे बगावत करेंगे और आपका कोई भी नीति नियम को हम लोग यहाँ पे मानने वाले नहीं है। और इस तरह से जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तब उनके जो गुरु थे आनन पान वो बोलते हैं कि तुम ये सब को छोड़ो और कृष्ण भक्ति में रम जाओ, यानी हरे कृष्णा हरे राम ये सब में है, भक्ति में केवल रम जाओ, अपना कर्म को फिलहाल छोड़ दो, ऐसा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं।
तब यहाँ पे बोलता है कि बिरसा बहुत ज़्यादा झुंझला जाते हैं अपने गुरु से कि हमको जो है अपना कर्म करने दो, है ना, और हम जो है ये चीज केवल भक्ति में लीन नहीं रहना चाहते हैं, और ये चीज भी जो है आपको इन्हीं के किताब में, शैलेंद्र महतो के किताब में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से वो झुंझला जाते हैं और उसके बाद जो है अपने गुरु को ही छोड़ देते हैं। तब देखते हैं कि आखिर सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी तो था ही था, चाहे वो ईसाई धर्म को अपनाए, उस समय भी कमी देखने को मिला, उसके बाद वैष्णव धर्म को अपनाए जिनके गुरु अपने गुरु बनाए आनंद पाद को, उसमें भी वहां पे कुछ ना कुछ ना कुछ कमी देखने को मिला, पारंपरिक जो धर्म था उसमें भी कुछ ना कुछ कमी था। तो इसीलिए ये एक नया ही एक तरह से धर्म शुरुआत करते हैं जिसका नाम था बिरशायत धर्म। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी समाज में एक तरह से कुरीति था या पारंपरिक एक तरह से अंधविश्वास था, अज्ञानता था, उसको दूर करते हुए जो नए सोच से एक नए धर्म का स्थापना करते हैं बिरसा मुंडा, और जिसका नाम था बिरशायत धर्म। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे छूट गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये कैसे बिरशायत धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 घटनाक्रम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे 1895 में बताया जाता है काफी भयंकर अकाल आया था, और इसी अकाल के समय यहाँ पे कहा जाता है एक घटनाक्रम दिया गया है कि कैसे वो बिरशायत धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक गर्भवती महिला जो रहती है उनका देहांत हो जाता है और उनके साथ जो है गहने और सिक्के को दफना दिया जाता है। मतलब कहा जाता है कि परलोक में ये जाएगी, जब स्वर्ग में जाएगी तो उस समय इन गहनों का और इन सिक्कों का इसको आवश्यकता होगा, इसीलिए उनके साथ उसको दफना दिया जाता है। अब समझिए उस समय अकाल आया था, खाने को किसी के पास कुछ भी अन्न था नहीं, और उस समय लोगों को ये चिंता था कि मरे हुए इंसान स्वर्ग में जाके भूखे ना रह जाए, और इसीलिए जो उसका गहना और सिक्का था उसको दफनाया जा रहा था, लेकिन जो भूखे इंसान थे उसको किसी तरह का कोई भोजन नहीं दिया जा रहा था। अर्थात समाज में अज्ञानता, अंधविश्वास और पौराणिक मिथक जो था वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था। आप समझिए कि जो एक इंसान यहाँ पे है, जो भूखा है, जो जिंदा है, उसको भोजन ना देके एक मरे हुए इंसान के साथ वहां पे सिक्का, गहना और भोजन को वहां पे रखा जा रहा है। तो इसे हम लोग अंधविश्वास या अज्ञानता ही कह सकते हैं, और यही चीज बिरसा मुंडा को भी दिखता है। और इसीलिए वो क्या करते हैं, जब वो लोग दफना के चले जाते हैं तो उसी शमशान में जाते हैं और उसी महिला के साथ जो दफनाया गया गहना और सिक्का था उसको निकाल लेते हैं, और उसी से, ये काफी दिन से भूखे भी थे, इनके घर वाले भी भूखे थे, तो उसी दिन से ये जो है वहां से वो गहने निकालते हैं और चावल खरीद के घर ले जाते हैं। कहा जाता है एक घटनाक्रम फिर से यही किताब में ये दिया गया है, कभी समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। तो कहा गया है कि यहाँ पे वो चावल खरीद के अपने घर ले जाते हैं और अपनी माँ को देते हैं, बोलते हैं कि बहुत दिन से भूखे हैं, ये चावल को बनाओ, हम नहा के आते हैं। ऐसा करके वो नदी की ओर चले जाते हैं। तो उनकी माँ पूछती है आखिर इतना चावल आया कहाँ से। तब वो अपनी माँ को बताते हैं कि हम, मतलब बोलते हैं कि हम नदी से नहा के आ रहे हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से, है ना, आप समझिए कि दफनाया हुआ जो स्त्री था उसके गहने को चुरा के या एक तरह से कहिए निकाल के वो, है ना, चावल वगैरह खरीद के लाए थे, इसीलिए वो अपनी माँ को बोलने से या डर रहे थे कि कहीं माँ उसको गुस्सा ना हो जाए। तो इसीलिए बोलते हैं हम नहा के आते हैं, फिर तुमको बताते हैं। भोजन वगैरह सब बन गया, खाने के लिए वो पूरे तैयार हो गए, थाली में भोजन था, और फिर बिरसा मुंडा खाने के लिए तैयार थे। जैसे बिरसा मुंडा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं तब माँ उनकी बोलती है कि आखिर अब तो बता दो कि ये चावल, इतना इतना चावल आया कहाँ से। तब वो सारा चीज सच बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं बिरसा मुंडा, और सारा सारा घटना को बता देते हैं कि कैसे अभी लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि, है ना, मरे हुए लोग स्वर्ग में जाके भूखे ना रहे और उसके साथ गहने और सिक्के को दफना के जा रहे हैं। इसीलिए हम जो है इसका एक तरह से कहिए खंडन करते हैं और इस अंधविश्वास को आप नहीं मानते हैं, और इसीलिए हम दफनाया हुआ जो वो महिला थी उससे हम उसका सिक्का और गहना को हम निकाल लाए, और निकाल के ये चावल को हम खरीदे हैं और उसके बाद घर लाए। तब अब समझिए इनकी माँ जो थी वो पुरानी सोच की थी, तो ये बोलती है कि हमारा जो भगवान है इसके विरुद्ध तुम जा रहे हो, और इस तरह से यहाँ पे, है ना, ये इनकी माँ सोचती है कि ये बुरी शक्ति यहाँ पे आएंगे और हम हमारा परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, और इसीलिए जब खाते रहते हैं बिरसा मुंडा उसी समय उनकी माँ जो है उस थाली को वहां से फेंक देती है। कहा जाता है चावल पूरी तरह से वहां पे बिखर जाता है और बिरसा मुंडा खा भी नहीं सकते हैं। मतलब उनकी माँ जो है उसके इस घटनाक्रम से काफी दुखद हुई, क्योंकि पुरानी सोच की थी ना, और इसीलिए आप समझिए कि आप खुद अभी वर्तमान समय में देखिए, इस तरह से समाज से आप विरोध में जाके कुछ घटना को अंजाम दीजिएगा तो आपके परिवार वाले ही आपका विरोध करने लग जाएंगे। तो इस तरह से बिरसा मुंडा की माँ जो है विरोध करती है, वो सोचती है कि इसके कारण मेरे बेटे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से नुकसान हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे वो उस चावल को खाने भी तक नहीं देती है। तो इस तरह से बिरसा मुंडा को लगता है हम अपने माँ को ही नहीं समझा पा रहे हैं कि ये जो अंधविश्वास है ये गलत बात है, ये पौराणिक मिथक है, इसको तोड़ना है।
तब पूरे समाज को हम कैसे समझा पाएंगे। और इसीलिए वो सोचता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, और ये कमी वगैरह के बारे में वो सोचते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो वो सोचते हैं, एक बार अपने गुरु के बारे में भी सोचते हैं। आनंद पान भी जगमोहन के अधीन काम करता है, सारा पूजा का तो आयोजन वही करता है, लेकिन बात किसका चलता है तो जगमोहन का चलता है, आनंद पान का नहीं चलता है। इसीलिए वो सोचते हैं एक नया ही धर्म हम अपनाएंगे और उनमें उन सब बातों का समावेश किया जाएगा जो कि इस अज्ञानता अंधविश्वास को दूर करता हो। और इस तरह से वो वृषायत धर्म प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे लोग इनके बातों को समझेंगे और समझने के बाद जो है इनको भगवान का दर्जा देंगे और लोगों का जो समूह है या जत्था है इनके साथ जुड़ता जाएगा और इनका जो एक तरह से कहिए जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जब इनका प्रभाव बढ़ता जाएगा तब अंग्रेजों को डर लगने लग जाएगा कि कहीं ये जो है फिर से आंदोलन ना कर बैठे, और इसीलिए इसका गिरफ्तारी का एक तरह से कहिए फिर से जाल बिछाया जाता है और अंतिम में इनको 24 अगस्त 1895 को पकड़ ही लिया जाता है। वही बंदगांव के जो जमींदार थे बाबू जगमोहन सिंह, उनको ही यहाँ पे उनके सहायता से ही, और एसपी वहाँ पे थे उस समय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे मेयर्स, उनके सहायता से इनको पकड़ लिया जाता है। तो कुल मिला के आपको इतना समझना है कि बिरसा मुंडा का जो प्रभाव था वो बढ़ते जा रहा था और बाबू जगमोहन सिंह इससे काफी जलते थे। जमींदार थे और ये भी अपने ही जाति के थे, मुंडा ही जाति के थे कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये बिरसा मुंडा का साथ ना देके ये अंग्रेज गोरे का साथ देते हैं और इस तरह से एसपी मेयर्स की सहायता से इसको गिरफ्तार करवा देते हैं। और इस तरह से बिरसा मुंडा पर यहाँ पे गिरफ्तारी होता है और यहाँ पे इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप चलाया जाता है। शुरुआत में इसको रांची जेल में रखा जाता है। 19 नवंबर 1895 को इनको एक तरह से आरोप सिद्ध होने के बाद हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। उनके बाद लगभग ये 2 साल तक जेल में रहते हैं और महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती को जब हुआ था तो उस समय यहाँ 30 नवंबर को ये जेल से छूट जाते हैं और इस तरह से प्रारंभिक चरण का जो आंदोलन था वो समाप्त हो जाता है। और ये जो है 2 साल जो है वो जेल के अंदर, लगभग 2 साल जो है वो जेल के अंदर अपना जीवन का बिताते हैं। फिर जब ये जेल से बाहर निकल जाएंगे तब इनका दूसरा आंदोलन का चलन चलेगा और ये दूसरा आंदोलन जब यहाँ पे ये चलेंगे तो भी इस समय भी ये धार्मिक सुधार का अपना अभियान को जारी रखेंगे। यानी जो प्रथम चरण के अंतिम समय में ये धार्मिक आंदोलन चलाए थे, विषायत आंदोलन, इसको इस समय भी ये चलाते रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध भी करेंगे। इनके विरोध को जब दूसरा चरण का विरोध होगा तो काफी संघर्ष बंद यहाँ पे होगा, सशस्त्र संघर्ष के साथ होगा, जैसे कि हूल विद्रोह हुआ था और हथियार बंद संघर्ष हुआ था। इसीलिए इनके विद्रोह को जो दूसरा चरण का होता है उसको नाम दिया था उलगुलान या ग्रेट टूलमेट करके यहाँ पे नाम देता है। और ये ग्रेट टूलमेट एक बार दिया था कि ग्रेट टूलमेट किससे संबंध है तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान नहीं लिखा था क्योंकि उलगुलान तो सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा था ग्रेट टूलमेट। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, उलगुलान भी और ग्रेट टूलमेट भी। तो इस तरह से ये आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा से संबंधित था और इस तरह से यहाँ पे सेनापति बनाया जाता है गया मुंडा को। मंत्री जो बनते हैं वो बिरसा मुंडा बनते हैं। धार्मिक संगठन का जो प्रमुख थे वो सोमा मुंडा बनते हैं और राजनीतिक का जो प्रमुख बनते हैं वो डोका मुंडा बनते हैं। और इस तरह से आंदोलन जो होता है वो उग्र चलता है और यहाँ पे इसका आंदोलन का या उलगुलान का जो प्रथम चरण यहाँ पे दिया जाता है वो क्रिसमस यानी कि एक तरह से कह सकते हैं 25 दिसंबर 1899 से लेके 5 जनवरी 1900, यानी कि ये प्रथम चरण जो है वो 10 दिनों के लिए चलता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और ये तथ्य भी आपको इसी किताब से बताया जा रहा है, शैलेंद्र महतो के किताब से। आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रथम चरण जो था उसमें इनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि इनका ईसाइयों के साथ काफी ज्यादा विवाद होते रहता था प्रारंभिक समय से ही, तो जो भी ईसाई थे केवल ईसाइयों को आतंकित करना था और यहाँ पे उन ईसाइयों को छोड़ दिया गया जो कि मुंडा से यहाँ के जो आदिवासी थे जो कि कन्वर्ट होकर ईसाई में बदले थे। तो इन तरह के ईसाइयों को यहाँ पे छोड़ा गया और जो भी अंग्रेज गोरे थे इनका ये विरोध करते हैं और विरोध के क्रम में कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है इसी किताब में कि 8 हत्याएं किया जाता है, 32 हमले के यहाँ पे मिलते हैं और 89 लगभग आगजनी यानी आग लगा दिया गया, ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलता है। यानी कि ये जो घटना था काफी उग्र था और ये आंदोलन उग्र होने के कारण ही इसको उलगुलान का नाम दिया गया, यानी हथियार बंद यहाँ पे संघर्ष प्रारंभ हो गया। दूसरा चरण जो होता है यहाँ पे प्रारंभ, तो प्रथम चरण का अंत और दूसरा चरण का प्रारंभ होता है 5 जनवरी 1900 के बाद में। और इस तरह से यहाँ पे जो कुछ संगठन के लोग ही यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, अब धीरे धीरे ये विद्रोह जो है वो लोगों के मतलब सभी लोगों में फैल गया और ये विद्रोह कहा जाता है सार्वजनिक विद्रोह का रूप ले लेता है। और इसी क्रम में ये लोग जो है गांव गांव ये लोग घूमे और जो भी विद्रोही थे उसको मारना शुरू किए। इसी क्रम में एक यहाँ पे घटनाक्रम दिया है 6 जनवरी 1900 को जो गया मुंडा था जो कि सेनापति था, अभी आपको बताया गया, इस
उल गुलाम में जो गया मुंडा था उसको सेनापति बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह में आप बनाए होंगे। तो इस तरह से ये 2 सिपाहियों को पूरे काट देते हैं, कहा जाता है 9 जनवरी का दिन था, भीड़ में यहाँ पे खूंटी पुलिस के थाने को यहाँ पे ये जला देते हैं। और इसी 9 जनवरी के दिन यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे जमा होंगे डोमारी पहाड़ी में, है ना, ये डोमारी पहाड़ी में जमा होंगे। और वहाँ पे यहाँ पे सेना के जो अधिकारी थे, फोरवेस और स्ट्रेटफील्ड, डोरंडा यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था, यहीं से ये 150 सैनिकों के साथ ये खूंटी पहुंचेंगे। और उसके बाद डोमारी पहाड़ी में जो यहाँ पे मुंडा लोग जमा थे आंदोलन के लिए, उनको उनके ऊपर गोली चला देंगे। और इस तरह से 200 मुंडा कहा जाता है अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो मात्र 11 ही देता है। तो इस तरह से ऑफिशियली तो 11 है, लेकिन अनऑफिशियली कहा जाता है कि यहाँ पे 200 मुंडा मारे गए थे। और इस तरह से कहा जाता है ये झारखंड का जालियांवाला बाग हत्याकांड के तौर पे इसको जाना जाता है। तो इस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। यहाँ से किसी तरह से बिरसा मुंडा को निकाल दिया गया, यानी बचा के उनको निकाल दिया गया। लेकिन बाद में फिर से यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे एक तरह से कहिए विभीषण का काम करेगा और यहाँ पे अंग्रेजों को बता देगा कि बिरसा मुंडा जो है वो कहाँ छिपे हुए हैं। और 3 मार्च को 1900 को इनको पकड़ लिया जाएगा। चकरदरपुर रोगोड़ जंगल से इनको पकड़ लिया जाता है। रोगोड़ जंगल यहाँ पे बंदगांव दिया है, और बंदगांव एक्चुअली यहाँ पे खूंटी में पड़ता है, चक्रधरपुर आपका वेस्ट सिमू में पड़ता है। तो हो सकता है इसका कुछ जो हिस्सा है वो बंदगांव में पड़ता होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बंदगांव ब्रैकेट में, जैसे कि आपको बताया गया। ये भी इसी किताब में लिखा गया है। तो हो सकता है कोई इसका रीजन रहा होगा, रोगोड़ जंगल का विस्तार बंदगांव तक रहा होगा, तो वहां पर इसको पकड़ा गया, ऐसा यहाँ पे दिया गया। इनके साथ साथ और भी कई ऐसे विद्रोही थे जिनको पकड़ा गया, और उसको इनके साथ ही यहाँ पे मुकदमा चलाया गया, यानी बिरसा मुंडा के साथ। और इस तरह का संख्या दिया गया है 482 मुख्य ऐसे अनुयायी थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। बाद में इनको किन्हीं को फांसी होता है, किन्हीं को उम्र कैद होता है, जिनमें जो बिरसा मुंडा है उनको तो न फांसी हुआ न उम्र कैद हुआ, वो खुद ही बीमारी से, एक तरह से कहा जाता है हैजा का बीमारी उनको हुआ, और रांची जेल में उनके मृत्यु हो गई। तो हो सकता है कई यहाँ पे किताब में ये भी क्लेम किया जाता है कि इनको मार दिया गया। ऐसे लोग बहुत भी क्लेम करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली अगर देखा जाए, क्वेश्चन वगैरह में अगर आपको पूछेगा कि बिरसा मुंडा का मृत्यु जो होता है वो किस बीमारी से होता है, तो हैजा बीमारी उनको हुआ था। और उनके बाद 9 जून को वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और इस तरह से आज जो है वो 9 जून को उनका शहीद या पुण्यतिथि के रूप में हम लोग मनाते हैं। जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तो इसका क्या फायदा हुआ या इसका क्या परिणाम हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। तुरंत तो परिणाम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह का आंदोलन फिर से ना हो, तो जैसे कि संथाल परगना में CNT SPT एक्ट वहां पे लागू किया गया, यानी कि उनका जो जमीन था उसका हस्तांतरण बहुत आसानी से कोई बाहरी लोग ना खरीद ना सके, इसलिए एक एक्ट लाया गया SPT एक्ट। तो उसी तरह का CNT एक्ट जो है यहाँ पे लाया जाएगा 1908 में, 8 साल बाद में। तो 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू होता है। इसमें कुल 19 अध्याय हैं। ये पूरा डिटेल में आपको JPSC में पढ़ना है। अगर JPSC का एग्जाम दीजिएगा तो उस समय आपको CNT एक्ट भी बताया जाएगा। तो कुल इसमें 271 धाराएं थी। इसका जन्मदाता कहा जाता है H हॉफमैन को, और इनका उद्देश्य था आदिवासी के जो भूमि है उनके अवैध कब्जा को रोकना। और अभी जो है वो 4 प्रमंडल में ये वर्तमान समय भी लागू है, यानी संथाल परगना को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना प्रमंडल है उसमें CNT एक्ट यहाँ पे अभी भी वर्तमान समय में भी ये लागू होता है। तो SPT और CNT एक्ट जो अंग्रेजों के काल में बनाया गया था वो वर्तमान समय में भी यहाँ पे लागू है, लेकिन फिर भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप लोगों में से अधिकांश को ये पता भी होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे बिरसा मुंडा का आंदोलन देखे। आने वाले वीडियो में बाकी जो भी टॉपिक यहाँ पे छूट जाएंगे, उसको छूटे हुए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी आप यहाँ अंतिम तक ये वीडियो को देख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी कम समय में बेहतर से बेहतर फैक्ट जो है वो मिल सके, और उसको आप बार बार रिवाइज कर सके वो भी, और अपने तैयारी को एक तरह से अगले चरण पे ले जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।